नमस्ते, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो ये बेसिक्स की अगली 11th वीडियो है जिसमें आज हम लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लिस्ट किसे कहते हैं? लिस्ट एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बहुत प्रकार का डाटा एक ही जगह पर रख कर स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट कहा जाता है। तो चलिए इसका आरंभ करते हैं। तो मैं यहाँ एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ माई लिस्ट नाम से। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अब इसके अंदर मैं एलिमेंट्स भरने वाला हूँ। जैसे मेरे पास है एक स्ट्रिंग एलिमेंट ए, एक इंटीजर वैल्यू 234 और एक फ्लोट वैल्यू 23.6 और एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू जैसे कि 2 + 7j। तो इस प्रकार की अलग अलग मेरे पास डाटा वैल्यूज़ हैं, डाटाज़। तो इनको इकट्ठा करके एक ही जगह मैंने एक स्थान पर रख लिया, तो इसी का नाम है हमारा लिस्ट। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इस हमारी लिस्ट की सबसे पहले हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। ये 13 चीज़ें इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, 13 प्रॉपर्टीज़। तो अब सबसे पहले बात आती है कि लिस्ट की लेंथ क्या है, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए लेन फंक्शन जैसे हम टेक्स्ट के लिए प्रयोग करते थे वही चीज़ है। तो माई लिस्ट, तो ये हमें लेंथ दे देगा 4 एलिमेंट्स की। ठीक है, अब इसकी टाइप क्या है मैं पता करना चाहता हूँ कि ये किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। तो मैं इसमें लिखूँगा टाइप माई लिस्ट, तो टाइप बता देगा मुझे। तो लिस्ट की ये टाइप आ गई। ठीक है, अगर मैं इसके आगे प्रिंट लगा देता तो क्या होता, तो ये आगे शायद क्लास लिख देता। ठीक है, इसको मैं लगा कर दिखाता हूँ। तो क्लास लिस्ट, लिस्ट क्लास से ये बिलोंग करती है। ठीक है, अभी इसके साथ वर्क करेंगे हम, परंतु अभी इसकी एक और एग्जांपल, जैसे मैं फ्रूट्स की एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। फ्रूट्स, अरे FRUITS, फ्रूट्स। तो इसमें मैं भर लेता हूँ बहुत सारे फ्रूट्स। मैंगो, ठीक है, वाटर मेलन, और इसके बाद बनाना, ठीक है, पाइन एप्पल, और फिर जैसे ग्रेप्स, एक फ्रूट और लेते हैं कीवी। ठीक है, ये वाला। तो इसमें मैंने ये फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई है और इन सबको मैंने एक ही जगह इकट्ठा करके रख लिया। अगर मानो मुझे लिस्ट ना आती तो मैं क्या करता, अलग अलग फ्रूट में, जैसे फ्रूट 1, फ्रूट 2, ऐसे करते करते हम एक लंबी सी लिस्ट बनाते हैं ना। तो ये कितना बढ़िया हो गया कि एक ही लाइन में सबको समेट कर हमने रख दिया। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। अच्छा, अब इसके बाद इससे बहुत सारे काम हम करवा सकते हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रूट्स नाम की लिस्ट। अब इसको प्रिंट करवा देते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा FRUITS फ्रूट्स, तो इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ये देखो, ये प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे सबसे पहले मैं जो इसकी बात करूँगा वो मैं 13th यानी कि इंडेक्सिंग से आरंभ करूँगा। जैसे आपको पता है कि टेक्स्ट की इंडेक्सिंग होती है, बिल्कुल इसकी भी इंडेक्सिंग वैसे ही होती है, यानी कि 0 पोजीशन पे मैंगो, 1 पोजीशन पे वाटरमेलन, 2 पोजीशन पे बनाना। तो इस प्रकार से ये लिस्ट जाएगी। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रूट्स 4 पर मुझे क्या प्राप्त होगा, ग्रेप्स। ठीक है, फिर उसी प्रकार से फ्रूट्स 2 पर क्या है, बनाना। तो इस प्रकार से इसकी भी वैसे ही इंडेक्सिंग होती है, राइट। अब इंडेक्सिंग के बाद हम चलते हैं पॉप पर। पॉप का अर्थ क्या होता है मैं अभी समझा देता हूँ। तो जैसे ये फ्रूट्स नाम की लिस्ट में यहाँ इसको कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉल कर लिया यहाँ पर। तो अब इसमें से पॉप, यानी कि मैं मान लो कोई इसमें से फ्रूट निकालना चाहता हूँ बाहर, तो वो निकालने का जो तरीका है वो है पॉप, यानी कि इंडेक्स वाइज मुझे पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई पर्टिकुलर डाटा पड़ा है, तो मुझे उसको निकालना है वहाँ से। ठीक है, जैसे लेट अस से मुझे निकालना है पाइनएप्पल को। ठीक, तो पाइनएप्पल का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा, 0 1 2 3। ठीक, तो ये इसका 3rd इंडेक्स होगा। और इसमें हम पता करते हैं कि अब यानी कि इसको कैसे निकालना है। देखो,
इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉप को, फ्रूट्स डॉट पॉप। तो यहाँ पॉप, इसके बाद मैं लिखूँगा इंडेक्स नंबर 3। और ये देखो, ये पाइनएप्पल उसने बता दिया लेकिन ये निकल चुका है। अब हम दोबारा से इस फ्रूट्स नाम की लिस्ट को प्रिंट करने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि पाइनएप्पल इसमें से निकल चुका है। तो ये है प्रॉपर्टी पॉप, जो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली किसी एलिमेंट को वहाँ से निकाल देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात आती है रिमूव की। ठीक है, पॉप यानी कि अब हम रिमूव करेंगे कोई भी वस्तु, रिमूव करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये पॉप और रिमूव वन एंड द सेम थिंग ही है। एक बार मुझे देख लेने दो, शायद रिमूव मैंने एक मिनट या ठीक है, वो मैंने एक फालतू लिख लिया था, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो रिमूव ठीक है, ये रिमूव करना हो कोई भी एलिमेंट, मतलब किसी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारा जो नंबर आता है इंसर्ट का। मान लो हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, और वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, मैंने मान लो अब ये वाली जो फ्रूट्स की लिस्ट है, एक नया फ्रूट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, FRUITS फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। ठीक है, अब मैं ये, अच्छा ये बात है कि ये मैं कौन से वाले इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, 0 पर, 1 पर, 2 पर। मान लो मुझे 2 पर करना है, जहाँ ये अभी बनाना मुझे दिखाई दे रहा है। तो होगा क्या, मान लो मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और किसी फ्रूट का नाम लिखता हूँ। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, मेलन। तो मेलन मैंने नाम लिखा। अब होगा क्या कि 2 पर ये जो बनाना पड़ा, ये इसको खिसका कर साइड पे करके मेलन 2 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद, अरे ये क्या हो गया, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर फ्रूट्स लिखता हूँ मैं दोबारा। अब देखो आप, तो आपको दिखाई दे रहा है कि मेलन जो है वो बनाना को शिफ्ट करके उसको खिसका कर सेकेंड इंडेक्स पर आ चुका है। तो ये हमें मिलता है इंसर्ट नाम की प्रॉपर्टी के साथ। तो अब आगे ये हो गया हमारा इंसर्ट कि हमें खिसका कर। परंतु अगर मान लो हमें कहा जाता है कि हमें रिप्लेस करना है, यानी कि वो एलिमेंट को खिसकाना नहीं है, बिल्कुल उसको हटाकर वो पर्टिकुलर दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पे डालना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रेप्स है, ठीक है, इस ग्रेप्स को हटाकर मुझे यहाँ पर कोई एलिमेंट दूसरा स्थापित करना है, कोई दूसरा फ्रूट यहाँ पर लेकर आना है। मतलब इसको खिसकाना नहीं है, बिल्कुल गायब कर देना है यहाँ से। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, या इसको पहले पॉप कर दो और फिर इंसर्ट कर दो। एक तो ये ट्रिक है, नहीं तो इसके लिए अब इंडेक्सिंग का दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। हम करते हैं फ्रूट्स। अब मुझे ये बताओ कि ग्रेप्स की जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है। देखो 0 1 2 3 4, तो इसका 4 इंडेक्स नंबर है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4, और चौथी पोजीशन पे मुझे ग्रेप्स की जगह पर कोई और फ्रूट चाहिए। ठीक है, मान लो मुझे चाहिए ड्रैगन फ्रूट। तो मुझे ये ड्रैगन फ्रूट कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर इस प्रकार से। ये देखो, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। अब इसको दोबारा से प्रिंट करवा कर देखता हूँ फ्रूट्स को। तो ये देखो, बिल्कुल ग्रेप्स को हटाकर ड्रैगन फ्रूट उसके स्थान पर आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट हम इस प्रकार करते हैं। रिप्लेस नाम का कोई अलग से फंक्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें जैसे कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में होता है वैसे इसमें नहीं होता। इसमें आपको इंडेक्स की सहायता से ये काम करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारी लिस्ट। अब इसमें आगे अपेंड, हाँ अपेंड और ये सब करते हैं। हाँ चलो, काउंट पे बात करते हैं पहले, फिर बाद में सम सॉर्ट वगैरह पे चलेंगे। काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब लेंथ नहीं होता है। लेंथ से तो ये काउंट होगा ना कि कितने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब काउंट से होगा ये कि उसमें कितने एक प्रकार के एलिमेंट हैं। मतलब मैं एक अलग से लिस्ट बनाता हूँ, तो L नाम की एक लिस्ट तैयार करते हैं हम, जिसमें 1 1 4 3 1 2 4 इस प्रकार से। अच्छा जी, अब इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि 1 कितने हैं। ठीक, तो ये कैसे पता लगेगा? ये काउंट फंक्शन से हमें पता लग जाएगा। तो हम लिखते हैं L डॉट
काउंट, जैसे हम उसमें टेक्स्ट में करते थे बिल्कुल वैसे ही है, एल डॉट काउंट 1। तो इसमें 3 1 है मेरे पास, 1 2 और ये वाला 3, तो 3 1 प्रेजेंट है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आती है बात सम की और फिर सॉर्ट की बात करते हैं। देखो सम क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें सारे इंटीजर वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं या फ्लोट वैल्यूज़ हैं, है ना, उनको आपस में सबको सम कर देना। जैसे कि मान लो नम लिस्ट नाम की एक लिस्ट लेते हैं, तो उसमें हम 21 34 33 56 मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स हम ऐसे एंटर कर देते हैं लिस्ट वाइज, तो उसके मार्क्स की लिस्ट बनाकर ऐसे हम रख लेंगे। तो इस प्रकार से अब इन सबको टोटल करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिखूँगा सम और ब्रैकेट में लिखूँगा नम लिस्ट। तो इस प्रकार से सबका सम आ जाएगा 333। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये देखो, अच्छा अगर कोई पूछे कि इसका एवरेज कैसे निकालना है, तो एवरेज तो इसी प्रकार से निकलेगा ना कि सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि लेन फंक्शन हम प्रयोग करेंगे कि कितने हैं, मतलब कितने सब्जेक्ट्स हैं, यानी नम लिस्ट। तो इससे क्या आएगा आपके पास, अरे सॉरी मैंने वो साथ में लिख दिया, डिवाइड का साइन मैंने नहीं डाला। तो हाँ, तो ये देखो अप्रॉक्सीमेटली 47.57। अब इसके आगे राउंड फंक्शन यूज़ कर लेंगे तो ये राउंड ऑफ भी कर देगा इसको हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 डेसिमल तक। तो इतने क्या हैं, ये एवरेज मार्क्स आ गए उस स्टूडेंट के। तो ये हुआ हमारा सम फंक्शन। अब मान लो इसी को हमने सॉर्ट करना है। सॉर्ट का अर्थ ये होता है कि एक ऑर्डर में, या वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो हम इसको सॉर्ट करते हैं, इसी को नम लिस्ट को ही सॉर्ट करते हैं। चलो, तो मैं लिखता हूँ नम लिस्ट डॉट सॉर्ट, ऐसे करके। ठीक है, नंबर लिस्ट डॉट सॉर्ट। और अब एक मिनट, क्या हो गया, हाँ शायद ये सॉर्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको अलग से कॉल करके देखता हूँ। हाँ जी, ये देखो सबसे छोटा फिर बड़ा, मतलब दोनों सेम हैं, फिर 34 फिर ये। तो ये होता है तरीका सॉर्टिंग का। तो आई होप आपको सॉर्ट फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब अपेंड और ये रिप्लेस का भी मैंने आपको समझा दिया कि रिप्लेसमेंट कैसे होती है। अब अपेंड की बारी आती है। पहले हम अपेंड को देखते हैं। अपेंड का अर्थ है कि मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, तो फ्रूट्स लिस्ट को ही कॉल कर लेता हूँ एज एन एग्जांपल। तो इसमें मान लो मैं एक और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, मतलब ये नहीं स्पेसिफाई कि किस पोजीशन पे ऐड करना है, जस्ट मुझे ऐड करना है कोई, मतलब 1 फ्रूट 2 फ्रूट 3 फ्रूट ऐसे ऐड करने हैं। तो मतलब, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपेंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, फ्रूट्स डॉट अपेंड। अब इस अपेंड से होने वाला क्या है, इससे होगा ये कि जो भी मैं नया फ्रूट ऐड करूँगा वो बिल्कुल लास्ट में अपेंड होगा। अपेंड का इंग्लिश में मीनिंग भी ये होता है कि बिल्कुल जो भी व्यक्ति या कोई भी आया है वो लास्ट में लग जाए, जैसे एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो क्या आएगा, एक नया व्यक्ति आएगा तो वो बिल्कुल लाइन के पीछे जाके लग जाएगा, तो वो अपेंडिंग हो गई। ठीक है, तो अब फ्रूट्स नाम की लिस्ट को अपेंड करते हैं हम किसी और फ्रूट के साथ। तो दिमाग में कोई आ रहा है ऑरेंज, हाँ ऑरेंज लिख लेता हूँ। तो ये अपेंड हो चुका है। अरे ये क्या हो गया, FR, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, FRUITS। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो अब फ्रूट्स को दोबारा बुलाता हूँ मैं, FRUITS। तो ये देखो, ये जो ऑरेंज है बिल्कुल पीछे जाके लग गया, तो ये मीनिंग होता है अपेंड का। अभी हम कुछ फंक्शन भी करेंगे। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम कर ही लेते हैं। अपेंड को मैं करके दिखाता हूँ। मान लो हमें क्या है कि एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, खाली लिस्ट दी हुई है, नंबर्स नाम की एक खाली लिस्ट है हमारे पास, और इसको मुझे भरना है, पहले 20 नंबरों से भरना है। ठीक है, तो मैं अपेंड प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको भर के दिखाता हूँ। मैं चलाऊँगा फॉर लूप इसके लिए, फॉर आई इन रेंज।
ठीक है, 20 नंबर भरने तो मैं लिखूँगा 1 to 21 ताकि 20 तक चल जाए। तो अब यहाँ लिखता हूँ नंबर्स डॉट अपेंड, तो यहाँ इसके बीच में लिखूँगा आई। तो ये आइट्रेशन होती जाएगी और ये नंबर जो है पहले 1 अपेंड होगा, फिर 2, फिर 3, 4, उसके पीछे पीछे ऐसे लगते जाएंगे जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा, और लास्ट में मुझे नंबर्स की एक लिस्ट प्रॉपरली मिल जाएगी। तो ये यहाँ इसको करवा के देखता हूँ। ये देखो अभी खाली पड़ी थी, पहले 1 अपेंड हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, एक के पीछे एक लगते चले गए फॉर लूप की हेल्प से। तो ये अपेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अपेंड हो गया, अब आगे मैं बताने वाला हूँ एक्सटेंड या ऐड। अच्छा चलो, मान लो आपको 2 लिस्ट दी हुई हैं, जैसे कि अभी मैंने ये नंबर्स नाम की लिस्ट है और फ्रूट नाम की लिस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को मुझे एक लिस्ट बनाना है, लेट अस सपोज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए फ्रूट्स और ये नंबर्स को आपस में ऐड कर दूंगा सीधा। तो क्या होगा, ये देखो, ये पहले तो फ्रूट्स आ गए और बाद में नंबर्स आ गए, क्योंकि लिस्ट दोनों प्रकार का, हर प्रकार का डाटा स्टोर कर लेता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहले ये सब आ गया, फिर ये आ गया, ये हो गया एडिशन। अब एक्सटेंड करने का एक और तरीका होता है, आप वैसे इसको, ये बिल्कुल सिंपल वाला है, वैसे एक मैं लिख के दिखा देता हूँ। हम इसको ऐसे भी कर सकते, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड, मतलब फ्रूट्स नाम की लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया दूसरी लिस्ट के साथ, और वो लिस्ट है नंबर्स वाली। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो अब मैं अगर फ्रूट्स नाम की लिस्ट को दोबारा चलाऊंगा ऐसे करके, तो ये मुझे इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया कि 2-3 लिस्ट को कैसे आपस में बड़ा किया जाता है जोड़कर। तो अब आगे चलते हैं। अब अगला हमारी प्रॉपर्टी है, लेंथ हो गया, टाइप हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, लिस्ट फंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब लिस्ट फंक्शन का प्रयोग देखो कैसे होता है। ये बहुत अच्छा फंक्शन है। अभी मैंने जो फॉर लूप की हेल्प से नंबर्स नाम की लिस्ट क्रिएट की, ये मुझे फटाफट से एक ही लाइन में करना है। तो वो कैसे करूँगा, मान लो मैं छोटा सा कोड लिखने वाला हूँ। लिस्ट के अंदर लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो लिस्ट बनाता है। तो इसके अंदर रेंज वेक्टर को देता हूँ। रेंज वेक्टर आपको बताया था क्या है, कि जो फॉर लूप को चलाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक, मान लो 1 से लेकर 21 तक मैंने लिख दिया, तो ये एक लिस्ट बन जाएगी मेरे पास ऐसे करके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लिस्ट फंक्शन। और अच्छा, इसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो गया आई थिंक आपको। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया इसके बारे में, लिस्ट के बारे में डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन, लेंथ, उसकी टाइप, उसका क्या कहते हैं इंडेक्सिंग, और फिर उसमें से पॉप करना या रिमूव करना जिसको कह सकते हैं, इंसर्ट करना, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो पर्टिकुलर पोजीशन, रिप्लेस करते हुए, रिप्लेस करते हुए नहीं, आई मीन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर स्थापित करते हुए। और रिप्लेस करने के लिए क्या है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, इंडेक्सिंग मेथड से वो पर्टिकुलर हम डाटा ऐड कर देते हैं। तो वो क्या है, वो रिप्लेस करके उसको हटाकर वहाँ आ जाएगा। तो काउंटिंग कर ली, और लिस्ट क्या कहते हैं सॉर्ट कर लिया इसको, और फिर एक्सटेंड कर लिया और अपेंड कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी, और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। तो अच्छा, एक छोटा सा अब जाते जाते प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम ये है कि जैसे मान लो मेरे को एक लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, नम लिस्ट ऐसा नाम मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें जो है लिस्ट है जैसे 23, 45, 67, 44, 58, 89, 94, ठीक है, 75। अच्छा, मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है इसके बीच में से, यानी कि इसमें जो वो सारे नंबर उस लिस्ट में आ जाएं जो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, जैसे आपको 75 दिखाई दे रहा है या कोई और पर्टिकुलर नंबर, वो सारे उसमें आ जाएं। ये प्रोग्राम हम करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 3।
ऐसी एक खाली लिस्ट बनाता हूँ और फॉर लूप की हेल्प से हम इसको करते हैं। फॉर लूप की हेल्प से देखो हम कैसे करेंगे। फॉर नम इन नम लिस्ट, आई मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो और ये भी तरीका आपको बताया था फॉर लूप में, आप वीडियो देख सकते हो दोबारा। तो फॉर नम इन नम लिस्ट यानी कि अब इसमें कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ नम मतलब नम का जो रिमाइंडर है 3 के साथ वो 0 के इक्वल आए, यानी कि वो 3 से डिविजिबल हो, तो क्या हो, मल्टीपल्स ऑफ 3 में वो अपेंड हो जाएं, 3 में क्या हो जाएं, डॉट अपेंड आई। तो वो वाला जो सॉरी आई नहीं, आई तो है नहीं, नम, तो वो वाला नंबर है जो मतलब इसमें से जो 3 से डिविजिबल हो वही इसमें अपेंड हो, अन्यथा ये लूप पास हो जाए। हम कहते हैं एल्स पास। ठीक है, तो ये हमारा ये वो लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आएगा। एग्जीक्यूट करके कंट्रोल सी, और यहाँ इसको दोबारा मैं कॉल करता हूँ कंट्रोल वी करके। तो ये देखो हमारे पास केवल 2 ऐसे एलिमेंट है, एक 45 और एक 75 जो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अगर आप कोई और चेक करना चाहते हो, मान लो आप चेक करना चाहते हो 4 का मल्टीपल हो, मैं जस्ट वैसे ही लिख रहा हूँ, नाम आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो 44 ही ऐसा एलिमेंट है, तो इसको 3 रहने देते हैं। तो मित्रों ये थी आज की हमारी बेसिक्स की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो हम पूरी लिस्ट लिस्ट कह रहा हूँ, पूरी प्ले लिस्ट को कंप्लीट करेंगे और पूरा बेसिक सिखाएंगे, और ताकि वो आपको हेल्प मिले और भी जो 3D एनिमेशन हम कर रहे हैं, और उसको साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।